वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हम कैसे जन्माष्टमी के व्रत को कर सकते हैं। प्रेगनेंसी है या डिलीवरी हो गई है तो हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं जन्माष्टमी के व्रत में। हम क्या खाएं और कैसे क्या करके व्रत रहें कि हमारा व्रत खंडित ना हो। अगर शाम होते होते यानी 12 बजे जब हम भगवान जी का जन्म कराएंगे उससे पहले ही हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। अगर हम पिछले साल प्रेग्नेंट थे और अभी हमारी डिलीवरी हो चुकी है और पिछले साल मेरा व्रत छूट गया था तो क्या इस वर्ष हम जन्माष्टमी के व्रत को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आप किसी भी तरह की मनाही नहीं है। आप प्रेगनेंसी में आराम से व्रत को रख सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हम जन्माष्टमी के व्रत को रखेंगे कैसे। हम कौन से महीने यानी कौन से ट्राइमेस्टर में हम किस तरह से व्रत को रखें कि हमारे बच्चे पे भी साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और उसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, या डिलीवरी का कौन सा समय है तो उसके हिसाब से हमको व्रत रखना है। तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपका पहला से तीसरा महीना, हम अभी प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद की बात भी अभी करेंगे। डिलीवरी के बाद अगर आपकी नई डिलीवरी हुई तो आपको कब से व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अभी से आपका पहला या पहले से तीसरा महीना चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी आप बाल गोपाल के स्वरूप का स्मरण करके व्रत रख सकती हैं। लेकिन आप व्रत निर्जला मत रखिएगा। आप पहले से व्रत रखती होंगी निर्जला व्रत, तो अभी इस बार आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है। फर्स्ट टू 3 मंथ तो मैं बिल्कुल ही मना करूंगी, आपको व्रत बिल्कुल भी निर्जला व्रत नहीं रखना। आप खा पी के व्रत रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी, फ्रूट्स, जितना हो सके फ्रूट्स खाइए। तली भुनी चीज़ों से बेटर है कि आप फ्रूट्स खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और जो व्रत के जो खाना होता है, जो भी हम व्रत का खाना बनाते हैं, चाहे साबूदाना की खिचड़ी वगैरह हो गया, आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी तरह की चीज़ें आप सभी खा सकते हैं। देखिए, मैंने एक लिस्ट शेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमें जन्माष्टमी व्रत में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं कि हमें पहले से तीसरे महीने का व्रत रहना है तो हमें कैसे रहना है। आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। आयरन कैल्शियम आपको डॉक्टर ने दिया होगा। इसके अलावा आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या कोई और डिसऑर्डर आइडेंटिफाई हुआ है तो भी आप व्रत रख सकती हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप व्रत रख लीजिए फर्स्ट टू 3 मंथ्स में, लेकिन आप निर्जला व्रत मत रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 3 महीने से 6वें महीने के बीच में। तो अगर आप चाहें तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, या आपके टोटल कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है तो आप पानी पी सकते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प किया हुआ है लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ज़रा सी भी इधर उधर होती है तो भी आप पानी पीकर व्रत रख सकते हैं। खा पीकर भी व्रत रख सकते हैं। उसमें कोई भी आपको 1% भी सोचना नहीं है कि हमने पानी पी लिया या कुछ गिल्ट आपको बिल्कुल नहीं फील करना है। आप आराम से व्रत रखिएगा। ठीक है, खा पी के व्रत रखिएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए। नारियल पानी हो गया, केला हो गया, सीजनल जितने भी फ्रूट आपको मिल रहे हैं वो जितना ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं 6वें महीने से 9वें महीने। तो देखिए, इस समय कभी भी चांस होता है डिलीवरी होने का। बिल्कुल आपको 1% भी रिस्क नहीं लेना है। आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है, आपको व्रत ही रखना है प्रॉपर खा पी के। 12 बजे के बाद भी आप फलाहार खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, चरणामृत भगवान का बना के पी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी अभी रिसेंटली हुई है, आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है या सवा महीना का टाइम नहीं हुआ है, जिसमें हम शुद्धता मानते हैं कि इतना दिन हो जाता है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो अगर वो भी आपका नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी आप व्रत रख सकते हैं, बशर्ते आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आप बच्चों को फीड करा रहे हैं तो भी आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको जैसे इस टाइम पे आपको खा पी के व्रत रहना है। जैसे कि अगर आपकी तुरंत अभी डिलीवरी हुई है और आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है तो आप ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें खा सकती हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया। ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भूंजवा लीजिए और उसके साथ सेंधा नमक को मिला के भी आप खा सकते हैं। सेंधा नमक को मिला के भी जैसे कुट्टू की खिचड़ी बनती है, साबूदाने की खिचड़ी बनती है, सिंघाड़े का
आटे का पूड़ी बनता है, सिंघाड़े के आटे की वो बनती है, कढ़ी बनती है, नींबू वगैरह डाल के, हल्का नींबू डलवा के बनवाइएगा, तो इस तरह से बनवा के भी आप खा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको सवा महीना बीत चुका है तो आप ठंडा गर्म किसी भी तरह का खाना खा सकती हैं, दही वगैरह खा सकते हैं, इस तरह से किसी भी चीज़ का आप सेवन करके व्रत कर सकते हैं। व्रत आपको किसी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। पूजा आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पूजा आपकी जगह आपके पति कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपकी माँ कर सकती हैं, आपकी सासू माँ कर सकती हैं, आपके निमित्त कोई भी पूजा कर सकता है। जो भी पूजा करेगा आप उनका चरण स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि उतनी देर रात को 12 बजे तक बैठे रहना, पूजा करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कई बार, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के ही व्रत रखिएगा। आई होप आपके सभी प्रश्नों का, आपके सभी मन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल ही फ्री है। और इसके साथ साथ आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के शिशु बहुत ही पोषित रहें, बहुत ही स्वस्थ रहें, बहुत ही सुंदर पैदा हों, और जिनके हो गए हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।